A very good afternoon, students. I am here again, and today we will talking about recombinant DNA technology. It is an ultra important topic of this chapter, that is biotechnology principle and its application. ओके तो बायोटेक्नोलॉजी से सबसे अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि rDNA इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस एंजाइम्स टू कट एंड पेस्ट टुगेदर डीएनए सीक्वेंस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि इसका मतलब है कि कुछ एंजाइम्स का यूज़ करके डीएनए को कट कर कर उस पर कुछ फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करना, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए सीक्वेंस कैन बी प्लेस इनटू व्हीकल्स कॉल्ड वेक्टर्स। जिस व्हीकल्स पे उसे ऐड करना है तो उसे हम वेक्टर्स बोलेंगे, दैट ferry द डीएनए इनटू अ suitable host cell where it can be copied or expressed। ओके तो इसमें क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं दैट इज़ व्हीकल्स वेक्टर्स क्या फेरी द डीएनए सुटेबल होस्ट, और एक सुटेबल होस्ट तक उस डीएनए को फेरी कराना वेयर इट कैन बी कॉपीड और एक्सप्रेस, और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम कितने स्टेप्स, कुछ स्टेप्स का यूज़ करके हम अपने डिज़ायरेबल डीएनए को निकाल कर अपने होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसकी एक ऐसे नहीं कि एक ही कॉपीज़ बनेगी, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं पीसीआर यूज़ करके, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ करके। पीसी मतलब फोटो कॉपी कराता है, उसका हम यूज़ करके मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, तो वो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप्स कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम लास्ट का प्रोसेस जो होता है हमारे डाउन स्ट्रीम प्रोसेस वहाँ तक पहुँचते हैं, और किस तरह से हम अपने होस्ट की बॉडी में अपने डिज़ायरेबल डीएनए को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ओके तो कुछ स्टेप्स लिखूंगी मैं यहाँ पे, वो स्टेप्स का हम यूज़ करेंगे, वो डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। तो पहला स्टेप होगा हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ओके सेकेंड स्टेप होगा हमारा कटिंग का, कि कैसे हम कटिंग करेंगे, कैसे कटिंग करेंगे? बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से हम स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर डीएनए को कट करेंगे। तो सबसे दूसरा स्टेप होगा हमारा कटिंग। पहला स्टेप हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कि डीएनए को आइसोलेट करना, ठीक है, देन उसका कटिंग करना। थर्ड होगा उसमें कि डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट को यानी कि सेगमेंट्स करना, डिज़ायर्ड सेगमेंट्स करना, ठीक है। फोर्थ स्टेप होगा हमारा लिगेशन ऑफ जॉइनिंग फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए को क्या करना, उस लोकेशन पे जाकर ऐड करना, दैट इज लिगेशन ऑफ जॉइनिंग फॉरेन डीएनए, ठीक है। तो ये कितने स्टेप हो गए हमारे? 4 स्टेप हो गए। फिफ्थ स्टेप होगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि सेल के अंदर उसको एंट्री कराना, कि जो भी सेल है XYZ हमारे पास में, उस सेल के अंदर उसकी एंट्री कराना, किसकी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। नेक्स्ट होगा, लास्ट होगा हमारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ये लास्ट प्रोसेस होता है। इसके अंदर डाउन स्ट्रीम प्रोसेस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑब्टेन करना, यानी कि जितने प्रोडक्ट्स हमने ऑब्टेन किए हैं दैट इज़ डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। तो ये 5 स्टेप होंगे हमारे, जिनकी हेल्प से हम डीएनए को रिकॉम्बिनेंट करेंगे, एंड देन उसका इंडस्ट्रियल यूज़ जो होंगे वो हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के अंदर देखेंगे। तो पहला हमारा डीएनए को आइसोलेट करना, देन कटिंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसकी कटिंग करना। तीसरा डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स, यानी कि उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से, ठीक है। चौथा हमारा लिगेशन ऑफ जॉइनिंग फॉरेन डीएनए, यानी कि उसको प्लाज्मिड से क्या करना, उस प्लाज्मिड हो या फिर कोई भी XYZ हमारे पास में सेल है उसमें उसको ज्वाइन कराना। फिफ्थ होगा ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जो भी सेल है हमारे पास में उसको उसके अंदर एंट्री कराना। नेक्स्ट है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ईजी टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। इन स्टेप्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करेंगे।
ओके, तो ये हमारा डायग्राम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो पहला स्टेप है इसमें आइसोलेट करना, यानी कि जिससे हमारा आइसोलेशन का प्रोसेस होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा प्लांट में जो सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है प्लांट्स में। तो उस प्लांट की सेलुलोज को हम कैसे डिज़ोल्व करते हैं, हम उसमें एक सेलुलेज एंजाइम्स की हेल्प से डिज़ोल्व कराते हैं उसको, ठीक है। और अगेन हम जानते हैं कि जो फंजाई होती है उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, तो उस पर काइनेज डाल देते हैं। इस तरह से हम डीएनए को भी आसानी से अलग कर देते हैं। एनिमल्स के केस में भी ऐसा ही होता है। जिस तरह हमने प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज की बनी है, तो हमने सेलुलेज डाल दिया और वो डिज़ोल्व हो गई, सेल वॉल को अलग कर लिया। ऐसे ही हमने फंजाई में देखा कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, तो उसमें काइटिनेज डाल देते हैं। उसी तरह हम डीएनए को भी आसानी से आइसोलेट कर लेते हैं। तो डीएनए को हमने आइसोलेट किया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही स्टेप हमारा फॉरेन डीएनए को आइसोलेट कर लिया, जो हमने जिस पे हमने प्रोसेस करना है उसे हमने आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है। देन होगा हमारा कटिंग का प्रोसेस, ठीक है। कटिंग का प्रोसेस यहाँ से ये जो स्टेप होगा ये हमारा कटिंग का प्रोसेस होगा, यानी कि कटिंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाकर हम क्या कर लेंगे, डीएनए को कट कर लेंगे। ये डीएनए को कट कर लिया हमने। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइक उसका डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ सेगमेंट, यहाँ पे हमने सेगमेंट्स यहाँ से कट किया। तो दूसरा प्रोसेस होगा हमारा कि कटिंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके हमने उसे कट किया। थर्ड स्टेप होगा हमारा कौन सा, ये वाला। यहाँ पर इसका मतलब है कि उनको सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेना है। एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट्स में हमने उसको डिवाइड किया। किसकी हेल्प से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से, यानी कि डीएनए को हमने निकाल लिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। उसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से स्पेसिफिक लोकेशन पे कट किया, और जो भी हमारे पास में डिज़ायरेबल डीएनए है उसको हमने वहाँ से अलग कर लिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। नेक्स्ट जो चौथा प्रोसेस है, देखो ये वाला जो चौथा प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं लाइगेज ऑफ जॉइनिंग फॉरेन डीएनए। लाइगेज यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपने डीएनए को क्या करेंगे, वहाँ पे जॉइनिंग कराएंगे। जैसे हमारा ये था, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा कटिंग डीएनए है, जिसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से वहाँ से कट कराया था। और डिज़ायरेबल फ्रेगमेंट जो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से का यूज़ करके डीएनए को अलग किया था, वो यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा ज्वाइन हो गया, पूरा डीएनए बन गया, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट होगा हमारा चौथा, फिफ्थ प्रोसेस जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो भी सेल है उसके अंदर हम उसे भेजें, ठीक है। कोई भी सेल है हमारे पास में, XYZ बैक्टीरिया की सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, जो भी XYZ हमारे पास सेल है उसके अंदर उसको भेजना, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। अब पांचवा जो प्रोसेस है ये होता है हमारा, सॉरी छठा जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑब्टेन करना, कि उनसे हम कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन ऑब्टेन कर सकते हैं, बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल्स हैं जिन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस को, कि प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना, दैट इज़ डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। इंसुलिन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको ऑब्टेन करते हैं, उनका इंडस्ट्रियल यूजेज जो जो हैं उनको ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब मैंने आपको बोला था पीसीआर। पीसीआर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम पीसीआर का भी यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं फोटोकॉपी। पीसी मतलब फोटोकॉपी। तो जहाँ पर हमारा लाइगेज हुई थी, यानी कि जहाँ पर हमने ज्वाइनिंग कराया था, ठीक है, फोर्थ स्टेप में, वहाँ हम क्या करेंगे, पीसीआर का यूज़ करेंगे। पीसीआर का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक ही इंसुलिन बनाई और एक ही इंजेक्शन में उसको इनपुट कराया। ऐसे हम बहुत सारे इंजेक्शन बनाएंगे इंसुलिन के, बहुत सारे इंसुलिन बनाएंगे, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनेंगे। तो उन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो भी हमने बनाया है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ चौथे स्टेप में, ठीक है, लाइगेशन पर। तो फॉरेन डीएनए को ऐड करा दिया हमने, यहाँ पर हमारा जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेडी हो गया। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के जो रेडी हुआ है उसका हम क्या करेंगे, पीसीआर करेंगे, यानी कि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे और एज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम उसे यूज़ करेंगे। एक ही इंसुलिन, हम इंसुलिन बना रहे थे कि हमने इंसुलिन बनाना है हमें, तो हमने फॉरेन डीएनए लिया, वहाँ पे हमने उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके कट कराया। देन हमने वहाँ पे उसको क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से उसका यूज़ किया, यानी कि डीएनए को
अलग किया। देन हम क्या करेंगे, उसको जॉइनिंग कराएंगे। तो जो हमारी इंसुलिन बनी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे एक ही इंजेक्शन में इनपुट करेंगे, उसके मल्टीपल इंजेक्शन बनाएंगे। तो वहाँ हम पीसीआर का यूज़ करते हैं ताकि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हम बना सकें उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। देन हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे, उसको जहाँ भी जिस भी सेल में उसको इंटर कराना है वहाँ इंटर कराएंगे। देन उसका डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होगा, यानी कि उसका इंडस्ट्रियल यूजेस होगा, वो इंडस्ट्री में जाएगी, उसका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज होगा। देन हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज है वो कंप्लीट होती है। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम अपनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखते हैं। पहला स्टेप होता है इसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकंड होता है कटिंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, थर्ड होता है डिज़ायर फ्रेगमेंट्स ऑफ उसको डिज़ायर फ्रेगमेंट्स यानी कि सेगमेंट्स बनाना। फोर्थ होता है हमारा लाइगेशन ऑफ जॉइनिंग फॉरेन डीएनए, उसको लाइगेशन करना फॉरेन डीएनए को जॉइन कराना। ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन का, और सिक्स होता है हमारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ये स्टेप्स का यूज़ करके हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एज अ इंडस्ट्री का प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।